हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग जावा लैंग्वेज के अंदर इनपुट ले सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा हो। मतलब कि अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम पढ़े हैं उनमें हम लोग प्रोग्राम के अंदर ही वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट कर देते हैं और उन्हीं वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही रन करता है। और जब हमें किसी और वैल्यूज़ के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम दोबारा से प्रोग्राम को ओपन करते हैं एंड देन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, तब जाके वो प्रोग्राम उन वैल्यूज़ के साथ उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर हम रियल लाइफ में किसी प्रोग्राम को देखें, जैसे कि हमारा ये कैलकुलेटर हो गया, इसमें जब मैंने इसको रन किया तो एक प्रोग्राम रन हो गया। अब ये रन टाइम पे मुझसे वैल्यूज़ मांग रहा है। देखो ये प्रोग्राम रन हो गया है और जैसे मैं इसमें डालूंगा 9 तो इसने 9 को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा मल्टीप्लाई, इसने मल्टीप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लिखा 9 और देन क्या इक्वल टू, तो देखो 9 इंटू 9 81, इसने ये आंसर दे दिया। तो ये कर क्या रहा है, ये रन टाइम पे वैल्यूज को मांग रहा है। बट हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हम कोई एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो करता ये है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रन करता है। जैसे ये एडिशन का प्रोग्राम है तो ये सिर्फ 20 और 30 को ऐड करके मुझे दे देगा जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि 40 और 40 ऐड हो, तो उस केस में होगा ये कि मुझे इस प्रोग्राम को ओपन करना होगा, देन मुझे इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना होगा एंड देन इसको दोबारा से मुझे कंपाइल करना होगा और तब मैं इसे रन करूंगा, तब ये वैल्यूज़ को देगा। अगर हम इस तरीके की प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो हमारे यूज़र्स हैं जो प्रोग्राम को रन करेंगे उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको हर बार प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा, प्रोग्राम के कोड में जाके उसे की वैल्यू जो होगी उसको एडिट करना पड़ेगा, जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है। एज अ प्रोग्रामर हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जो हम प्रोग्राम बनाएं वो यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग जावा प्रोग्राम को ऐसा बना सकते हैं कि रन टाइम पे वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावा के अंदर हम लोग दो तरीके से वैल्यूज़ को इनपुट करा सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो। पहला तरीका होता है इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में है जावा में, जो कि यूज़र को अलाउ करता है रन टाइम में वेरियस टाइप की वैल्यूज़ को रीड करने में। ये जो स्कैनर क्लास है ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है। अगर आप आईसीएससी या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर कौन सी क्लास पाई जाती है, तो उसका आंसर है स्कैनर। या फिर वाइस वर्सा ये भी वो पूछ सकता है कि स्कैनर क्लास किस पैकेज में पाई जाती है, तो उसका भी आंसर है जावा डॉट यूटिल इम्पोर्ट सिस्टम पैकेज। देखो जो स्कैनर क्लास की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर हमें इनको एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कराने के दो तरीके होते हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही ये दोनों कोड को ऐड कर देते हैं। इन दोनों कोड को ऐड करते ही हम लोग जावा डॉट यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं। पहला कोड है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक और दूसरा कोड है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। एक बार आप हम लोग के साथ रीड करिए तो आप लोग को ये चीज़ याद हो जाएगा। पहला कोड है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक और दूसरा कोड है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इन दोनों कोड का यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करा सकते हैं और जो स्कैनर क्लास की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग अगर स्कैनर क्लास की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है कि जो हमने रन टाइम में प्रोग्राम को वैल्यूज़ को पास किया है उस वैल्यूज़ को होल्ड करने का काम करता है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग इस लाइन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्कैनर देन एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देखो यहाँ पर ये वाला जो स्कैनर है ये एक क्लास है। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोस में बता रखा है कि जो क्लास का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये जो स्कैनर का पहला लेटर है एस, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो एस सी है ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। आप चाहे यहाँ पर ए बी भी लिख सकते हैं, बी बी भी लिख सकते हैं, आपका जो मन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट जब कभी आपको इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होगा तो आपने यहाँ पर जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका यूज़ करके ही आप लोग इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर ये जो न्यू है,
न्यू एक ऑपरेटर है जिसका यूज होता है स्कैनर ऑब्जेक्ट का डायनेमिक डिक्लेरेशन में। अब ये डायनेमिक डिक्लेरेशन क्या होता है ये हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये जो दूसरा स्कैनर है ये वाला, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का पार्ट अभी आगे आने वाली वीडियोस में आएगा, वहां पर मैं आपको कंस्ट्रक्टर डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो ये वाला स्कैनर है ये कंस्ट्रक्टर है जिसका यूज होता है स्कैनर ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली ही वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ सिस्टम डॉट इन, ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि ये वाला स्कैनर, इसको ये अलाउ करता है कि जो हम लोग डाटा दे रहे हैं कीबोर्ड से वो रिसीव कर सके। तो इस तरीके से हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कीबोर्ड से डेटा को रन टाइम में जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर पाते हैं। मेथड टू रीड टोकन्स फ्रॉम स्कैनर ऑब्जेक्ट। देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें स्कैनर क्लास का यूज करना है तो सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक या फिर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का यूज करके उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद अब आप लोग खुद सोचो, जब आप लोग रन टाइम में प्रोग्राम में वैल्यू को दे रहे होगे तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही होगी। और प्रोग्राम के अंदर वैल्यू स्टोर कहाँ होती है? प्रोग्राम के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल्स में, क्योंकि वेरिएबल्स ही कंटेनर होते हैं जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना जो डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि रन टाइम में जो हमारा वेरिएबल है वो वैल्यूज को स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा होता है स्कैनर क्लास का, और जिस स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने एससी का यूज करके बनाया। तो एससी क्या है? एससी हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना प्रोग्राम को रन करूँ तो पी एक वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाए। जो मैं वैल्यू रन टाइम में अपने प्रोग्राम को दूं वो पी वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैं लिखूंगा पी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। आई एन टी क्यों लिखा? क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल था, तो यहाँ पर मैंने आई एन टी लिख दिया और आई यहाँ पर कैपिटल हो गया। अगर ये डबल टाइप का मेरा वेरिएबल होता तो मैं यहाँ पे डबल लिखता और डी कैपिटल कर देता। वैसे ही शॉर्ट के लिए भी होता है, वैसे लॉन्ग के लिए भी होता है, बट कैरेक्टर के लिए अलग होता है। कैरेक्टर के लिए हम लोग कुछ और लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए कुछ और लिखते हैं। वो अभी इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, अगर आपको इन टाइप की कोई वैल्यू को रन टाइम में स्टोर कराना है तो सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक का यूज करके। उसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस सिंटैक्स का यूज करके। उसके बाद जो भी हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जैसे यहाँ पर मैंने एससी बनाया, यहाँ पर मैंने ओबी बनाया है, तो उसी का यूज करके डॉट लगा के नेक्स्ट जो भी हमारा वेरिएबल का डाटा टाइप होगा, जैसे यहाँ पर इंट है, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो उसका पहला लेटर होगा उसको हम लोग कैपिटल कर देंगे। इस तरीके से हम लोग रन टाइम में किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ओबी बनाया था स्कैनर का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने लिखा ओबी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अगर यहाँ पे डबल होता तो मैं यहाँ लिखता ओबी डॉट नेक्स्ट डबल। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलो अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं ब्लूजे के अंदर जाकर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आखिर किस तरीके से रन टाइम में हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो चलो ब्लूजे को ओपन करते हैं। सो ब्लूजे को ओपन किया है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर देते हैं। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ चेक, और इसको मैं ओपन करूंगा और ये जो बेकार के कोड हैं इनको सब इरेज करके सबसे पहले अब हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज करना है। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमको इस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होता है, और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। आप चाहें तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको बनाना होता है क्लास। क्लास मैंने बना दिया चेक नाम से। अब यहाँ पर जो हम लोग अभी तक लिखते आते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन एंड स्ट्रिंग args, इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम लोग किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन।
यहाँ पर ये वाला स्कैनर है, ये वाला ये एक क्लास है, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, न्यू एक ऑपरेटर है जिसका यूज होता है स्कैनर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डायनेमिक डिक्लेरेशन में, ये है कंस्ट्रक्टर और सिस्टम डॉट इन इस कंस्ट्रक्टर को अलाउ करता है रन टाइम में जो हम कीबोर्ड से वैल्यू दे रहे हैं इसको ये एनालाइज कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे। देखो मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग रन कर रहे होंगे तो टर्मिनल विंडो पे आपके सामने कुछ लिख कर ही नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है तो आपको हमेशा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके एक मैसेज दे देना है, इंटर योर नंबर। देखो अगर आप कभी सीपी करें मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप करेंगे तो वहाँ पर मैसेज का काम नहीं होता है, बट अगर आप नॉर्मल आईसी या फिर 10th-12th के स्टूडेंट हैं, अभी आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मैसेज देना मस्ट है क्योंकि टर्मिनल विंडो ओपन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया मैसेज। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वेरिएबल है उसके अंदर रन टाइम में मैं वैल्यू को स्टोर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को ले लेता हूँ ए। अब मैं क्या करूँगा, लिखूंगा ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट next नेक्स्ट इंट एंड बस। अब यहाँ पे हुआ ये कि ये जो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था मतलब कि sc, इसका यूज करके मैंने ए के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब जब ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तो इसकी हेल्प से टर्मिनल विंडो पे मैं जो वैल्यू दूंगा वो वैल्यू ए की हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ए। तो देखो अभी तक ए में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं, कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं इसको जब आके रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे से ये वैल्यू मांगेगा। ये देखो यहाँ पर वैल्यू मांग रहा है, इंटर योर नंबर। मैं यहाँ पर देता हूँ 5। तो प्रोग्राम के में जो मैंने प्रिंट क्या किया था, ए की वैल्यू प्रिंट की थी, जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर आ गया 5। अगर मैं यहीं पर एक चीज लिख दूं कि ए +1, तो होगा ये कि जो मैं ए की वैल्यू दूंगा रन टाइम में उसको में ये एक ऐड करके उसको प्रिंट कर देगा। देखो मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, इसको मैंने रन किया और ये वैल्यू मांग रहा है, मैं देता हूँ 8। तो मैंने 8 दिया और 8 को इसने 1 इंक्रीज कर दिया और 9 को प्रिंट कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैंने a+1 को प्रिंट कराया था। तो इस तरीके से हम लोग स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं और रन टाइम में जावा प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैनर क्लास का कुछ और पार्ट्स को पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।